जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, वो जीवन का जो आशीष है आपने हमको दी है और अनंत जीवन की आशा भी हमको मिली है। धन्यवाद देते आपने हमको एक और आशा दिए हैं कि हम अपनी आँखों से आपको आमने सामने देखेंगे। अय्यूब जैसा कहता है, मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने हारा जीवित है और वो अंतिम दिन प्रकट होगा। मेरा शरीर इस रीति से नाश होने के बावजूद भी अपनी आँखों से मैं अपने प्रभु को देखूँगा। एक मसीह के लिए प्रभु जी जिसने विश्वास किया है, अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है और इसी आशा में जो अपने आप को पवित्र करता जा रहा है, उसके जीवन की बहुत बड़ी आशा है, एक दिन मैं अपने प्रभु को आमने सामने देखूँगा और उसके समान में बदल जाऊँगा। सदा सर्वदा मैं उसके साथ रहूँगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस धन्य आशा में आप हमको वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार करते जा रहे हैं। प्रेम दयालु पिता, शाम के लिए जो भी आपका मन का विचार है वो हमारे लिए आप प्रकट करें। लूका 21 के 36 को हम बार बार स्मरण करते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि इन सारी बातों के ऊपर विजय पाते हुए मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तुम योग्य पाए जाओ। हाँ प्रभु जी, आपकी इच्छा है कि हम योग्य पाए जाएं। इस वचन से हमको ये चेतावनी मिलती है कि कुछ ऐसे भी होंगे जो योग्य नहीं गिने जाएंगे, दे विल नॉट बी अकाउंटेड वर्दी। ओ दयालु पिता, उसमें हमारी गिनती ना हो। जब आप अपने बच्चों को लेने के लिए आएंगे तो हम आपके सामने खड़े होने के लिए योग्य गिने जाएं। प्रभु जी, इस प्रकार की तैयारी आप हमको इन दिनों में दीजिए, हमारी विनती प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने लाइव स्ट्रीमिंग का एक बहुत ही उत्तम प्रबंध हमारे लिए किए हैं। जितने हमारे प्रिय भाइयों बहन बच्चों के साथ, परिवार के साथ अपने अपने घरों में इकट्ठे हुए हैं, उन सबको आपके लहू के छिड़काव के नीचे हम लेकर आते हैं। हर एक के मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दीजिए ताकि आपके वचनों में से अद्भुत बातों को हम देख सकें। हाँ प्रभु जी, कई बातें हमारे सोच और समझ के परे हैं, बहुत सारी बातें हमारे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब आपके वचनों को हम पढ़ते हैं, वचनों पर मनन करते हैं, तो वो प्रभु आपके उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए हमारे लिए। और जैसे पिता अपने सार्वभौम इच्छा के अनुसार काम करता जा रहा है और उसी के अनुसार पुत्र भी काम करता जा रहा है, आपके उस काम को हम अच्छी रीति से समझ सके प्रभु जी, और हम भी उस काम के अनुसार अपने जीवनों को ढाल सके, हमारी विनती प्रार्थना है। प्रेम प्रभु जी, बोलने के लिए आपका स्वर्गीय उच्चारण हमको दीजिए, आपके आत्मा का अभिषेक हमको दीजिए, समय को बहुतायत से आशीषित करिए, व्यर्थ की बातों से हमको बचाए रखें। समय का जो सीमा है प्रभु जी, उसका भी हम पालन करें, आदर करें, और सुनने वालों पर आपके अनुग्रह का छाया बना रहे, हमारी विनती प्रार्थना है। विश्वास से मैं अपने आप को, अपनी आत्मा, प्राण और देह को, हमारे सुनने वाले सभी प्रियों को, इस पूरे स्थान को, और प्रभु जी ये PA सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा जो यंत्र है, आपके लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हैं। अंधकार की देखी हुई अनदेखी सारी शक्तियों को आपके नाम से हम बांध देते हैं। विशेष करके मेरी नम्र विनती प्रभु जी, अभी तक जो उद्धार नहीं पाए हैं प्रभु जी, उनके ऊपर आपका अनुग्रह बन जाए, और उद्धार पाने के बाद भी ऐसे महान उद्धार के विषय में जो निश्चिंत हैं प्रभु जी, उनसे भी आप बातें करें, हमारी विनती प्रार्थना है। और जो आपसे प्रेम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपके लिए अपने जीवनों को न्यौछावर किए हैं, ऐसों के ऊपर आपका अनुग्रह का प्रभु जी जो छाया है रोज़ बरोज़ बना रहे, और आने वाले दिनों की सेवकाई के लिए और भी अधिक सामर्थ्य के साथ उनको तैयार करें, हम आपसे नम्र विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते आपने हमारी सुनी है, सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बड़ी किताब में से सॉन्ग नंबर 647 647 తెలుగులో పాట సంఖ్య 314 314 सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो, तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो। मन और तन दोनों हमारे आने वाले महिमा का राजा प्रभु यीशु मसीह के लिए हम तैयार कर सके। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी
सवार लो, तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है। दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है। सामर्थ को उसकी जो सुने, सम दर्शन न चाहे कौन है। सामर्थ को उसकी जो सुने, दर्शन न चाहे कौन है। मसीह हमारा राजा है, विजय पुकार लो। मसीह हमारा राजा है, विजय पुकार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो, तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। सवारी उसकी है नहीं, गधे पर वो सवार है। सवारी उसकी है नहीं, गधे पर वो सवार है। वो जिसके घर में उतरेगा, उसके लिए उद्धार है। वो जिसके घर में उतरेगा, उसके लिए उद्धार है। उसको परखने के लिए दिल में उतार लो। उसको परखने के लिए दिल में उतार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो, तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। सियोन से राजा आ रहा, को सुधार लो। मसीह को राजा माने जो, वो साथ उसके जाएगा। मसीह को राजा माने जो, वो साथ उसके जाएगा। इनकार उसका जो करे, बर्बाद वो हो जाएगा। इनकार उसका जो करे, बर्बाद वो हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है, फिर से विचार लो। बहुत बड़ा सवाल है, फिर से विचार लो।
तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो, तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु भी। वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु भी। महानता उसकी है अपार, वो सब का न्याय ईश्वर भी। महानता उसकी है अपार, वो सब का न्याय ईश्वर भी। सदा का राज उसका है, आनंद पुकार लो। सदा का राज उसका है, आनंद पुकार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो, तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। फिर से एक बार प्रभु से सहायता मांगेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस गीत के लिए हम बहुत ही धन्यवादी हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल से वचन सुनने से पहले आपने अपने संदेश को हमारे तक बहुत ही स्पष्ट पहुंचा दिए हैं। राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और इसलिए अपने मन को भी हमें तैयार करना है, हमारे तन को भी हमें योग्यता से तैयार करना है। पहली बार वो मेमने के रूप में आया था, लेकिन अब दूसरी बार वो राजा की हैसियत से आएगा। दयालु पिता, जो वचन का भाग आपने हमको दिए हैं उसके अनुसार आप हम सबों से, छोटे बड़े सबों से बड़े सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में बात करिएगा। आपका विशेष अनुग्रह चाहता हूँ, मुझ पर भी आपकी दया बनी रहे। आपके चुने हुए लोगों के कारण प्रभु जी आप मुझ पर अपनी दया को प्रकट करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। वो गीत का एक आयत मैं फिर से दोहराता हूँ। मसीह को राजा माने जो, वो साथ उसके जाएगा। जो मसीह को अपना राजा नहीं मानते हैं या उसके राज्य को या उसके राजा पद को इनकार करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जब वो दूसरी बार राजा के हैसियत से आएंगे उसके साथ नहीं जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत ही स्पष्ट भाषा में गीत के द्वारा प्रभु ने हमसे कह दिया है, यदि आप मसीह के साथ जाने की आशा रखते हैं तो आइए उस मसीह को अपने हृदय में अपने जीवन का राजा मानकर उसके राजा पद के नीचे हम बाकी के दिन बिता सकें।
2-3 दिन पहले की बात है, मैं अपना डेली पोर्शन दूसरा शमूएल उसका 19 अध्याय पढ़ रहा था। उस दिन बॉम्बे के एक भाई हैं जिनका नाम वर्जिल है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने एक कोटेशन भेजा और ये कोटेशन नबील साबियो NABILSABIO नबील साबियो का ये कोटेशन है। मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, उसके बाद आपको हिंदी में बताऊंगा। When a fisherman cannot go to sea, he repairs his nets at home. एक मछुआरा जब वो समुद्र में जा नहीं सकता तो अपने घर में अपने जाल की मरम्मत करता है। कितनी बड़ी सच्चाई इस कथन में छुपी हुई है। जब मछुआरा समुद्र में जा नहीं सकता तो वो अपने घर में जाल की मरम्मत करता है। इन दिनों में महामारी के कारण स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, काम पे नहीं जा सकते, यहाँ तक कि संगति करने के लिए प्रभु के घर में भी जा नहीं सकते और कई स्थानों में तो बाजार भी जा नहीं सकते। ऐसे समयों में हमें अपने जाल की मरम्मत करना, दूसरे शब्दों में अपने जीवन को ठीक ठाक करना है आने वाले भविष्य के लिए। आपको मालूम है, सुलेमान के श्रेष्ठ गीत में वो स्त्री एक बहुत ही अच्छी बात कहती है। सुलेमान का श्रेष्ठ गीत और उसका पहला अध्याय और उसके 6 वचन में वो कहती है, Look not upon me because I am black, because the sun hath looked upon me. My mother's children were angry with me. They made me the keeper of the vineyards, but mine own vineyard have I not kept. मुझे इस रीति से मत देखो क्योंकि मैं काली हूँ, सूरज ने मुझे झुलसा दिया है। मेरे माता के बच्चे मतलब मेरे भाई बहन मुझसे बड़े क्रोधित थे। उन्होंने मुझको अपने द्राक्ष की बारी की रखवालिन बना दिया, लेकिन मैंने अपनी दाख की बारी को ठीक से नहीं संभाला। हम दूसरे काम काजों में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए थे, हमारे पढ़ाई में, हमारे कमाई में और हमारे यहाँ तक एक बार शब्द में बोलूं, हमारी सेवकाई में भी इतने ज्यादा लीन हो गए थे कि हमने अपने द्राक्ष की बारी को देखा ही नहीं। ये वचन का आईना मैं दूसरों को दिखाता रहा, लेकिन इस आईने को ऐसा पलटकर मैंने अपने आप को नहीं देखा, इसलिए मैं बहुत काला हो गया हूं, सारी खूबसूरती चली गई है। तो ये समय है कि अपने जाल की मरम्मत करना, अपने जीवनों को ठीक ठाक करना। एक बार शांत मन के साथ, जब सारे हमारी जिम्मेदारियों को प्रभु ने बंद कर दिया है, तो शांति के साथ उसके चरणों के पास बैठकर अवलोकन करना। मैं ऐसा कहता हूं, ये आइसोलेशन नहीं है, आइसोलेशन नहीं है, ये एक प्रकार का रीओरिएंटेशन, मतलब जीवन को एक नई तरीके से फिर से एक बार ढालना, ताकि हम प्रभु के साथ मेल खा सके, फिर से उसके विचारों से, उसके उद्देश्य से और उसके कामों से और उसकी योजना से, मेरे लिए प्रभु क्या बनाए रखा है उसको समझने के लिए। और उसके बाद उस स्त्री ने क्या की, दूसरे अध्याय के 3 पद में लिखा है, आई सैट अंडर हिज शैडो, बड़े लगन के साथ, बड़े मगन होकर, आई सैट अंडर द शैडो ऑफ हिज विंग्स विद ग्रेट जॉय, दूसरे अध्याय के 3 पद में कहती है। तो ये बड़े आनंद के साथ अब हमको विस्तार से बहुत बड़ा समय मिला है कि हम अपने प्रभु के चरणों के पास बैठे। वो कहती है, मैं बैठे बैठे बड़े आनंद के साथ उसके फलों को खाने लगी। कितनी बड़ी बात है। आइए इस समय को हम इस्तेमाल करें
यदि अपने जीवन को दूसरे कामों में हमने व्यस्त करके अपने खुद के जीवन को हमने नेग्लेक्ट किया, उस उद्धार को हमने नेग्लेक्ट किया, डरते कांपते हुए उसको उद्धार को हमने पूरा नहीं किया। भला है कि प्रभु कल के दिन नहीं आया, 1 महीना पहले नहीं आया, 2 महीने पहले नहीं आया। बहुतों के लिए मैं तो प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज शाम तक वो नहीं आया है। वो हमको तैयारी का समय दे रहा है। राजा आ रहा है। जो मसीह को राजा मानते वे ही उसके साथ जाएंगे। यदि उसके राजा पद को इनकार कर देंगे तो प्रियो, ऐसा वचन गीत में लिखा है, बर्बाद हो जाएंगे। तब जब ये स्त्री ने महसूस किया कि मैंने अपने द्राक्ष की बारी को नेग्लेक्ट किया, तो सबसे पहले क्या किया उसने? 2 अध्याय का 3 वचन, आई सैट डाउन विद ग्रेट डिलाइट अंडर हिज शैडो। आइए प्रियो, जब तक ये लॉकडाउन रहता है, जब तक प्रभु आपको ऐसा छुट्टी का समय दिया है, बड़े आनंद के साथ सुबह और दोपहर और शाम को उसके चरणों के पास बैठिए। प्रभु आपको कैसे परिवर्तित कर देगा। देखिए, हर एक मसीही के जीवन में आज ये प्रश्न है, वो एक ही प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रभु यीशु मसीह का आगमन है? क्या ये अंतिम दिन है? अब मेरा मन ये तो कहता है कि अंतिम दिन आया कि नहीं आया वो तो नहीं मालूम, लेकिन हम बहुत ही तेजी के साथ उस अंत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने ये भी कहा था कि हमने घर जाने का जो आखिरी मोड़ है वो मोड़ ले लिया है। अब ये दुनिया वो नहीं रहेगी जैसे पहले थी। सब कुछ बदल जाएगा। एक प्रकार से मानो दुनिया तो पहले से ही उथल पुथल हो गई है। तो प्रियो, यदि हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं तो सबसे पहला विचार, पहली बार प्रभु यीशु मसीह मेमने के रूप में आए थे, लेकिन दूसरी बार वो राजा के समान आएंगे। क्या उस राजा से मुलाकात करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं? क्या उसके राजा पद के नीचे हम अपना जीवन बिता रहे हैं या नहीं? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे राजा के समान, तो लिखा है जकरिया नबी की किताब उसका 9 अध्याय और 16 वचन में, जकरिया नबी की किताब उसका 9 अध्याय और 16 वचन में, एंड द लॉर्ड देयर गॉड शैल सेव देम इन दैट डे एज द फ्लॉक ऑफ हिज पीपल, दे शैल बी अ स्टोन्स ऑफ अ क्राउन लिफ्टेड अप एज एन एनसाइन अपॉन हिज। कहता है प्रभु, दे शैल बी अ स्टोन्स ऑफ अ क्राउन, कहता अपने मुकुट में मणियों को इकट्ठा करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। ये बात जकरिया का 3 अध्याय और उसके 16 वचन में भी लिखा है। 17 वचन में, जकरिया 3 का 17, दे शैल बी माइन सेड द लॉर्ड ऑफ होस्ट इन दैट डे व्हेन आई मेक अप माय ज्वेल्स। जिस दिन मैं अपने बहुमूल्य पत्थरों को, मणियों को इकट्ठा करने के लिए आऊंगा। किस लिए? ताकि उसके मुकुट में वो मणियों के समान सजाया जाए और हमारे प्रभु की बड़ी महिमा हो सके। तो दूसरी बार हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के साथ आ रहे हैं ताकि मणियों को इकट्ठा करके अपने मुकुट में उनको सजा सके। प्रियो, ये बात हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है जांचने के लिए, क्या मैं सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के राजा पद के नीचे जीवन बिता रहा हूं या नहीं। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सुनिए, जो कोई यीशु मसीह को राजा नहीं मानते हैं वे असल में उसके दुश्मन के बराबर है। मसीह को जो राजा नहीं मानते हैं, हो सकता हम उद्धार भी पाए होंगे, हो सकता हमने बपतिस्मा भी लिया होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शब्द में पढ़ते हैं उसको, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 14 वचन में। सबसे पहले लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 14 वचन, बट हिज सिटीजन्स हेटेड हिम एंड सेंट अ मैसेज आफ्टर हिम सेइंग, वी विल नॉट हैव दिस मैन टू रेन ओवर अस। लोगों ने कहला भेजा कि हम इस मनुष्य को नहीं चाहते कि वो हमारे पर राज्य करे। और आगे लिखा हुआ है 15 वचन, एंड इट केम टू पास व्हेन ही वाज रिटर्न्ड हैविंग रिसीव्ड द किंगडम। राज्य हासिल करके जब वो वापस आया तो सबका हिसाब वो लेने लगा। और अंत में क्या बोलता देखो 27 वचन में, दोज माइन एनिमीज विच वुड नॉट दैट आई शुड रेन ओवर देम ब्रिंग हिदर एंड स्ले देम बिफोर मी। वे लोग जो मेरे शत्रु हैं,
कितनी गंभीर बात है सोचने के लिए। यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा मानकर उसके राजा पद के नीचे उसके वश में नहीं बिता रहा हूं, तो मैं प्रभु को मैं प्रभु का शत्रु बन गया। If I don't live under the reign of the King of Kings, the Lord Jesus Christ, I am living like his enemy. ये किसी मनुष्य ने बोला होता तो बात अलग है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में है ये। आज हम जांचना चाहते हैं क्या सचमुच में यीशु मसीह अंत के दिनों में जब राजा की हैसियत से अपने मणियों को, अपने बहुमूल्य पत्थरों को इकट्ठा करके अपने मुकुट में सजाने के लिए आ रहा है, अपने महिमा को प्रकट करने के लिए आ रहा है, तो क्या मैं उसके लिए योग्य जीवन बिता रहा हूं, या दूसरे शब्दों में मैं उसके राजा पद के नीचे जीवन बिता रहा हूं या नहीं। इन अंतिम दिनों में एक बात को यदि हम ध्यान से देखें प्रियो, तो हर जगह जहां कहीं मैं जाता हूं लोग इसी बात को कहते हैं, न्यायियों के दिन की हालत हमारी हो गई है। यहूदा के ये न्यायियों की किताब और उसका 21 अध्याय और उसके 25 वचन में लिखा है, उन दिनों में इस्राएल में राजा ना होने के कारण जिसको जैसा ठीक जान पड़ता था वैसा ही वो कर रहा है। इस विषय में बहुत ही नम्रता के साथ, टूटे मन के साथ प्रभु के चरणों के पास बैठकर एक बार अपने जीवन को अवलोकन करने की बड़ी आवश्यकता है। क्या सचमुच में मैंने यीशु को सिर्फ उद्धार पाने के लिए ग्रहण किया, या यीशु को मैंने राजा माना है? मसीह को जो राजा माने जो, वो ही साथ उसके जाएगा। इनकार जो उसका करे, मतलब राजा का इनकार यदि कोई करता है तो बर्बाद हो जाएगा। इस राज्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कितने बार कहा। सबसे पहला काउंसिल देखिए, प्रभु यीशु मसीह सेवा में आने के पश्चात सबसे पहला प्रश्न पूछा। यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 38 वचन में, जॉन 1:38, जीसस टर्न्ड एंड सॉ देम फॉलोइंग एंड सेड टू देम, व्हाट सीक, तुम क्या ढूंढ रहे हो? यह सबसे पहला प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने पूछा जब वो सेवा के लिए बाहर निकला था। एक प्रश्न वो पूछा था जब वो 12 साल का था, मंदिर में था, तुम क्यों मुझे ढूंढते हो, क्या मैं अपने पिता के काम में न लगूं? वो बात अलग है, लेकिन सेवा में आने के बाद सबसे पहला प्रश्न, व्हाट सीक, क्या ढूंढ रहे हो तुम? ये प्रश्न का जवाब देना है। क्या ढूंढ रहा हूं मैं असल में इस संसार में? क्या मैं विश्वास करता हूं अनंत काल का एक जीवन है? मैं कौन सी बातें ढूंढ रहा हूं, संसार की बातें या स्वर्ग की बातें, तात्कालिक बातें या अनंत काल की बातें? और अंतिम प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने इसी यूहन्ना सुसमाचार का 18 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार उसका 18 अध्याय 7 वचन बोलता है, देन आस्क्ड ही देम अगेन, 2 बार पूछता है। 4 वचन में पहली बार पूछा और 7 वचन में भी पूछता, हुम सीकी, किसे तुम ढूंढ रहे हो? तुम किसको ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? और अंत में आज वो जब हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं, अपने घर जाने के लिए अंतिम मोड़ हमने ले लिया, प्रभु आज हमसे पूछ रहा, whom are you seeking, किसको तुम ढूंढ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में कुछ वचन पढ़ते हैं और राज्य के लगाव में भी कुछ वचन हम पढ़ना चाहते हैं। पहला मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 33 वचन में, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 and verse 33, Jesus said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. तुम सबसे पहले, ये उसकी सलाह है, तुम सबसे पहले, सबसे ज्यादा मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सीखा, मतलब चेलों ने पूछा, हे प्रभु जी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, आप भी हमको प्रार्थना करना सिखाइए। लूका के 11 अध्याय में लिखा हुआ है, लूका सुसमाचार उसका 11 अध्याय। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहा, इस रीति से तुम प्रार्थना करो। दूसरे वचन में लिखा, लूका 10:11 का दूसरा वचन, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आराधना के तुरंत बाद प्रार्थना का सबसे पहला मुद्दा, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, लेट दाई किंगडम कम। प्रिय भाइयों बहनों, ये बात हमने सुना, कई बार सुने भी होंगे। प्रभु आज फिर से एक बार
बहुत ही तीव्रता के साथ स्मरण दिला रहा है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह मेमने के रूप में आए थे, लेकिन अब राजा की हैसियत से आ रहे, वो राज्य के साथ वो आएंगे और वो राज्य में केवल उन्हीं को वो इकट्ठा करेगा जिनको बहुमूल्य पत्थरों के, प्रभु ने चाहा तो ये बहुमूल्य पत्थर कौन है असल में, वो कैसे हम बहुमूल्य पत्थरों के समान तैयार हो सकते हैं, कभी बाद में हम सुनेंगे। लेकिन उन बहुमूल्य पत्थरों को अपने मुकुट में सजाने के लिए वो ऐसे बहुमूल्य पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए आ रहा है, टू कलेक्ट हिज ज्वेल्स। सबसे पहला सलाह, मेरे राज्य की खोज करो। प्रार्थना का सबसे पहला मुद्दा, तेरा राज्य आए। कई बार हम चिन्हों के लिए यहां वहां ढूंढते रहते हैं, ये दुनिया के कोने में क्या हुआ, वो दुनिया के कोने में क्या हुआ, यहां पर क्या हो रहा है। इसके अनुसार बाइबल के वचनों को ताल में लगाकर हम ढूंढना चाहते हैं, भैया अंतिम दिन आ गए कि नहीं आ गए। मैं आपको एक अच्छा सूत्र बताता हूं, ये जानने के लिए कि प्रभु का आगमन के लिए हम कभी भी हो, अभी हो या 10 साल के बाद हो, प्रभु के आगमन के लिए मैं तैयार हूं या नहीं। आइए सुनिए प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में, ये कोई प्रेरित का शब्द नहीं है या कोई चेलों का शब्द नहीं है। लूका सुसमाचार उसका 17 अध्याय, लूका सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, जब फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, भैया ये परमेश्वर का राज्य आएगा कब, तब उसने कहा, the kingdom of God cometh not with observation। परमेश्वर का राज्य बाह्य रूप से देखने से, ये प्रकट रूप से ये बात नहीं है। वो 21 वचन, neither shall say lo here or lo there, behold the kingdom of God is within you। यहां पर राज्य आ गया, वहां पर वो ऐसा देखो, यहां पर ये नहीं बात है, बाहर की बात नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर में है। सबसे बड़ा चिन्ह है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का वो राज्य या प्रभु यीशु मसीह का वो सिंहासन जो टल नहीं सकता, या प्रभु यीशु मसीह ना केवल मसीह के समान जिसने मेरे पापों का प्रायश्चित किया और मेरे लिए लहू बहाकर मुझको क्षमा किया, लेकिन उसको जिस दिन मैंने राजा बनाया अपने हृदय का, उसकी अधीनता में रहने के लिए, और वो राज्य जब मेरे हृदय में स्थापित हो जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह के लिए हम तैयार हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये परमेश्वर का राज्य बाह्य रूप से देखने में नहीं, प्रकट रूप से, ये तो भीतरी मनुष्यत्व में उसको कायम करने की आवश्यकता है। एक और बात मैं याद दिलाता हूं आपको, जिस दिन वो आएंगे राज्य के साथ, सब लोगों का हिसाब लेने के बाद, सबको उनके उनके इनाम देने के बाद, आखिर में प्रभु ये बोलेंगे, बुलाओ उन शत्रुओं को जिन्होंने नहीं चाहा कि मैं उनके ऊपर राज्य करूं। कॉल देम माइन एनिमीज हु डिड नॉट वांट दैट आई शुड रेन अपॉन देम। प्रिय जवान बच्चों, विश्वासी भाइयों बहनों, क्या हम सचमुच में उद्धार पाने के बाद भी प्रभु के लिए शत्रु के समान जीवन बिता रहे हैं? क्या उसके राजा पद के या उसके राज्य के अधीनता में रहना नहीं चाहते? एक और प्रोत्साहन का वचन मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, पहला इतिहास और उसका 4 अध्याय 27 वचन। पहला इतिहास 1 Chronicles and chapter 4 and 23, उसका 23 वचन। इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं पहले। These were the potters and those that dwelt among plants and hedges, there they dwelt with the king for his work। यहां पर कुछ लोगों के बारे में बताया गया है, वो कहते हैं वे ऑक्यूपेशन से, उनका धंधा जो था, काम जो था, वे कुम्हार थे, और कहां पर, वो पेड़ों के बीच में, बगीचों में निवास करते थे, उनका वो निवास स्थान था। और तीसरा, लेकिन वहां पर वो राजा का काम करते थे। Their occupation was pottery, their dwelling place was in the gardens between plants and hedges, and they were working for the king। हमारा ऑक्यूपेशन कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम वर्कमैन हो, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो प्रियो, और हम कहीं पर भी निवास करते हो, चाहे हम अपार्टमेंट में रहते हैं, चाहे हम बंगलों में रहते हैं, चाहे हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, चाहे हम स्लम्स में, कहीं पर भी हमारा निवास स्थान क्यों ना हो, कहीं पर भी हम काम करते रहे, लेकिन हमको राजा का काम करना है। कितना स्पष्ट हमको बताया गया, चाहे विदेश में हो या परदेश में हो।
क्या मैं सचमुच में यीशु मसीह के राजा पद के नीचे जीवन बिता रहा हूं या नहीं। जिस दिन मैं ये वचन को पाया, when the fisherman cannot go to sea, he mends his repairs his nets at home। जब एक मछुआरा समुद्र में जा नहीं सकता है तो अपने घर में जाल की मरम्मत करता है। प्रभु जी, कितना सुंदर ये विचार है। हम बिल्कुल बाहर नहीं जा सक रहे, हमारे जीवन की मरम्मत करने का समय, तैयारी करने का समय है, तैयार होने का वो समय है। किसके लिए? राजा के लिए। राजा के लिए तैयार होना। वो गीत भी हमने कहा, सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। तुम अपने राजा के लिए तन को भी संवार लो, दोनों में, आत्मा में और प्राण में और देह में भी, भीतरी मनुष्यत्व भी और बाहरी मनुष्यत्व भी। जहां कहीं हम चूक गए हैं, आत्मा में भी और शरीर में भी। और इसके हिसाब से मैं 2 वाक्यों को कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज पहला भाग सुनेंगे और प्रभु ने चाहा तो अगले बुधवार को इसका दूसरा भाग हम सुनेंगे। दूसरा शमूएल और उसका 19 अध्याय। जिस दिन वो कथन मेरे पास आया था, उस दिन मैं 18, 19, 20 के हिसाब से पढ़ता जा रहा था। उस दिन दूसरा शमूएल 19 अध्याय के 10 वचन में हम पढ़ते हैं, एन एब्सलोम whom ये इस्राएल लोग कह रहे हैं इस बात को, एन एब्सलोम whom we anointed over us is dead in the battle. Now therefore why speak ye not a word of bringing the king back? क्यों राजा को वापस लाने की बात नहीं करते हो? जिसको हमने राजा बनाकर आज तक उसकी सेवा किए, उसके पीछे चले, वो तो मर गया है। अब तुम क्यों दाऊद को फिर से राजा बनाकर वापस लाने की बात क्यों नहीं करते हो? ओ प्रिय भाइयों बहनों, इस्राएल के ही लोग हैं, यहूदा के ही लोग हैं, गोत्रों के ही लोग हैं, लेकिन उन्होंने दाऊद को राजा के रूप में इनकार कर दिए थे। बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। और जिसको उन्होंने राजा बनाया था वो भी मृत्यु में चला गया, वो हार गया है और मर गया है। अब राजा बिना हो गए हैं। आज उनको महसूस हो रहा है कि क्यों ना दाऊद को हम राजा करके फिर से वापस बुलाए। वाई नॉट टॉक अबाउट ब्रिंगिंग द किंग बैक। आइए प्रियो, हम भी अपने जीवनों को जांच कर, हे प्रभु यीशु, उद्धार तो मैंने पाया, बपतिस्मा भी मैंने लिया था, लेकिन मैंने दूसरों के अधीनता में रहकर, दूसरों को अपना राजा बनाकर, उनकी इच्छा के अनुसार और उनके कहने के अनुसार उनकी इच्छा को पूरा करता हुआ जी रहा था। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूं, मैं खाली हो गया हूं, मैं निराधार हो गया हूं। आज मैं तुझको फिर से अपने जीवन में एक राजा के समान अभिषेक करना चाहता हूं। इस विचार से हम 2 स्टेटमेंट सुनेंगे। डेविड वॉज अनॉइंटेड बट नॉट अपॉइंटेड। दाऊद का अभिषेक हो चुका था, लेकिन वो नियुक्त नहीं हुआ था सिंहासन के ऊपर। उसका कारण एकमात्र है शाऊल। पहला शमूएल के 16 अध्याय में शमूएल ने आया और उसने तेल से सब भाइयों के बीच में दाऊद का अभिषेक किया और वो चला गया। लिखा हुआ है, जब राजा की हैसियत से दाऊद को अभिषेक किया गया तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आ गया। He was given the spirit of the Lord। अब वो आत्मा दाऊद को परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, अब देखिए समय समय पर तैयार करता जा रहा है। लेकिन दुख की बात है, दो डेविड वॉज अनॉइंटेड बट ही वॉज नॉट अपॉइंटेड। उसका अभिषेक हुआ है लेकिन उसको अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। दूसरा शमूएल उसका तीसरा अध्याय, दूसरा शमूएल उसका तीसरा अध्याय उसका 39 वचन 39 में दाऊद कहता है, आई एम दिस डे वीक दो अनॉइंटेड किंग। दूसरा विचार यह है, डेविड वॉज अपॉइंटेड बट ही वॉज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। स्थिर नहीं हुआ उसका राज्य, उसका सिंहासन स्थिर नहीं हुआ। क्या बातें हैं, अभिषेक हुआ है लेकिन अभी तक नियुक्त क्यों नहीं हुआ? उसका एक ही कारण है, शाऊल।
और यदि आप जानना चाहें कि वो सिंहासन पर बैठने के बाद भी उसकी नियुक्ति हो गई है, क्यों ना हम दाऊद को वापस राजा की हैसियत से बुलाएं। उन्होंने बुलाया, उसको सिंहासन के ऊपर बिठाया, लेकिन उसका राज्य स्थिर नहीं हो सका। उसका राज्य कहां पर स्थिर हुआ? देखिए, पहला राजा उसका 2 अध्याय और 46 वचन में हम पढ़ते हैं, 1 Kings and chapter 2 and verse 46. 1 Kings chapter 2 and verse 46. So the king commanded Benaiah the son of Jehoiada, which went out and fell upon him that he died, and the kingdom was established in the hand of Solomon. तब राज्य स्थिर हो गया, पक्का हो गया, एस्टैब्लिश हो गया। ये जो व्यक्तियों की बात हम कर रहे हैं, हम व्यक्तियों के पीछे नहीं जाएंगे, ना उनके चरित्र पर मनन करेंगे, लेकिन उन व्यक्तियों के द्वारा एक एक आत्मिक सिद्धांत को हम सीखना चाहते हैं। What is that symbolic spiritual principle which guide even the New Testament believers? नए नियम के विश्वासियों को भी वो चिन्हात्मक रूप में, शाऊल एक चिन्ह के रूप में, एक सिद्धांत का चिन्ह है, वो एक आत्मिक सिद्धांत है। वो ऐसे ही इन चिन्हों को हम जब समझ लेते हैं, हम अपने आप को भी जान सकते हैं, प्रभु जी उन दिनों में साक्षात शाऊल था, लेकिन आज वो चिन्ह, वो सिद्धांत कैसे मेरे अंदर काम कर रहा है। और दूसरी बात, शाऊल तो मरकर चला गया, दाऊद सिंहासन पर आ गया। मैंने 2 बातें कहा, अनॉइंटेड बट स्टिल नॉट अपॉइंटेड, ही इज अपॉइंटेड बट स्टिल किंगडम इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। आपको मालूम है, राजा दाऊद गुजर जाने से पहले उसने सुलेमान अपने बेटे को बुलाया और उसको 4 व्यक्तियों के बारे में सलाह दिया, अदोनिजा, अबियातार, योआब और शिमी। ये चारों भी एक प्रकार के सिद्धांत है। जब तक ये हमारे जीवन में काम करते रहेंगे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह का वो जो राज्य है मेरे अंदर भी स्थिर नहीं होगा, डामाडोल रहेगा, डामाडोल रहेगा। हम तैयार नहीं हो सकते, इनके साथ भी हमको डील करना है। शाऊल, वो व्यक्ति का नाम लेते साथ एक पहला विचार जो हमारे मन में आ जाता है, डिसोबीडियंस, आज्ञा न मानना। पहला शमूएल का 13 अध्याय और उसका 13 वचन। पहला शमूएल और उसका 13 अध्याय और 13 वचन। And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly, thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee, for now would the Lord have established thy kingdom. यदि तू परमेश्वर के वचन को मानकर उसको तू पूरा किया होता, तो अब तेरे जीवन में वो राज्य स्थिर हो गया होता। तूने आज्ञा नहीं माना, तू उसको इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रभु ने एक और मौका उसको दिया। 15 अध्याय, पहला शमूएल और उसका 15 अध्याय और दूसरा वचन। Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. अब प्रभु कह रहा है, शमूएल के द्वारा भेज रहा है, मैं अमालेक को याद करता हूँ, कैसे जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल कर आए थे और जब वो जंगल में आए, तो सबसे पहले अमालेकियों ने अपना हाथ प्रभु की छुड़ाई हुई प्रजा के विरोध में खड़ा किया। सबसे पहला विरोध करने वाला वो अमालेकी था। बहुत दिनों के बाद इसी के विषय में बालाम वो क्या कहता है, देखिए गिनती की किताब उसका 24 अध्याय और 20 वचन। गिनती की किताब 24 अध्याय 20 वचन। When he looked on Amalek, he took up his parable and said, Amalek was the first of the nations, but his latter end be that he perish forever. सब इस्राएलियों का विरोध करने वाला, छुड़ाई हुई प्रजा की प्रगति को रोकने वाला, जंगल की यात्रा में उनके लिए अवरोध डालने वाला, उनके विरोध में युद्ध करने वाला सबसे पहला अमालेक था। लेकिन उसकी अंतिम दशा यह होगी कि वो हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। अमालेकी कौन है ये? आइए इन वचनों को ध्यान रखिएगा, फिर अंत में उसको बड़ी सरल भाषा में हम जोड़ देंगे। अमालेक कौन है? उत्पत्ति की किताब और उसका 36 अध्याय 12 वचन में हम पढ़ते हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 36
and verse 12. And Timnah was concubine to Eliphaz, Esau's son, and she bare Eliphaz Amalek. These were the sons of Ada, Esau's wife. ऐसा बोल सकते हैं अमालेक जो है एसाव के वंश में से निकला है। एसाव शरीर को प्रकट करता है, शरीर की अभिलाषाओं को प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में अमालेक जो है वो शरीर का एक बहुत ही बढ़िया चिन्ह है, वो एक सिद्धांत है। The symbolic principle which Amalek is speaking to you and me is that he belongs to the flesh. वो शरीर का है। अब जब पहली बार इस्राएलियों के विरोध में ये अमालेक उनका निकला था, वो उनके विरोध में लड़ाई करने के लिए, पढ़ते हैं इसको सबसे पहली बार निर्गमन की किताब और उसका 17 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 17 and verse 8. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. और तब मूसा ने कहा, जोशुआ तू कुछ लोगों को चुनकर तू लड़ाई के लिए मैदान में चला जा, मैं यहां पर अपने हाथों को ऊपर करके रखूंगा। मूसा उनके लिए प्रार्थना करता रहा और मूसा के हाथ जब भारी हो गए तो हारून और हूर ये दो व्यक्ति उसके दोनों हाथों को ऊपर करके रखे। और लिखा हुआ है जब जब मूसा अपने हाथों को ऊपर किया अमालेक हारते रहे, और जब जब मूसा के हाथ ढीले पड़ गए, नीचे होने लगे, तो अमालेकी प्रबल होने लगे। और जोशुआ ने क्या किया, 13 वचन में हम पढ़ते हैं ये बात को, एक्सोडस की किताब 17 अध्याय उसके 12 वचन में हम पढ़ सकते हैं। और 13 वचन में जोशुआ डिस्कम्फिटेड अमालेक एंड हिज पीपल विद द एज ऑफ द स्वॉर्ड। जोशुआ ने तलवार की धार से, मतलब ये कोई अंधाधुंध वाली बात नहीं है, तलवार की धार को इस्तेमाल करके अमालेक को पराजय किया। ये तलवार नए नियम की भाषा में परमेश्वर का वचन है, जो आत्मा का तलवार है। आत्मा का तलवार हर एक परिस्थिति के लिए एक एक वचन है हमारे पास जय पाने के लिए। बीमारियों के ऊपर, पाप के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, निराशा के ऊपर, भय के ऊपर, आक्रमण के ऊपर, शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर, जहां कहीं शत्रु आक्रमण करता है, हर एक आक्रमण के ऊपर विजय पाने के लिए एक वचन की प्रकार, एक वचन का प्रॉमिस हमारे पास है। वो वचन तलवार के धार के समान है। Every suitable word for to overcome the enemy is like the edge of the sword through which we can conquer. दूसरे शब्दों में प्रियो, ये अमालेक के ऊपर, ये शरीर के ऊपर विजय पाने के लिए एक तो हमारी प्रार्थना की शक्ति और दूसरा वचन की शक्ति है। कितना सुंदर इन दिनों में कोरोना वायरस के कारण सारे दुनिया के विश्वासियों के अंदर एक प्रार्थना का रिवाइवल आ गया है। चेन प्रेयर हो रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर्स हो रहे हैं, ग्रुप प्रेयर्स हो रहे हैं, कहीं पर भी देखो लोग प्रार्थना 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 करते जा रहे हैं। हमारे यहां पर कम से कम अभी 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए चेन प्रेयर चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। दूसरा कोई इसका विकल्प नहीं है, दूसरा कोई पर्याय नहीं हमारे पास। आइए नए नियम की भाषा में इसी शरीर की बात को हम कैसे पहचानेंगे। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन। गलतियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 17 वचन। द फ्लैश लस्टेथ अगेंस्ट द स्पिरिट एंड द स्पिरिट अगेंस्ट द फ्लैश, दीज आर कॉन्ट्ररी द वन टू द अदर, सो दैट यू कैनॉट डू द थिंग्स दैट यू वुड। कितना स्पष्ट यहां पर समझा दिया गया, कितना स्पष्ट ये समझा दिया गया। कहता है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में द्वंद्व करता ही रहता है, परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, ये कभी भी साथ मिलकर रह नहीं सकते, साथ मिलकर रह नहीं सकते। और जब शरीर हावी होता है तो लिखा हुआ है कि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम करना चाहते थे वो नहीं कर सकते। इसलिए अबशलोम के मरने के बाद यह अब्नेर जाकर देखिए लोगों से क्या कहता है, कितना सुंदर वो वचन है, ध्यान से सुनिए। जब ये शरीर काम करता है तो कैसे हमारी हालत होती है, उसको अब्नेर ने भी बहुत बढ़िया समझाया है। दूसरा शमूएल उसका 3 अध्याय, दूसरा शमूएल और उसका 3 अध्याय, और मैं पढ़ता हूं आपसे आपके लिए उसका 26 वचन, माफ करिएगा 26 वचन नहीं, 9 और 10। So do God to Abner and more also, except as the Lord had sworn to David, even so I do to him.
अब अब्नेर को समझ में आ गया, जैसा परमेश्वर यहोवा ने कहा था, अब मैं भी उसकी बात को मान लेता हूं। पहले वो नहीं माना था, या दाऊद को अभिषेक किया गया था, लेकिन फिर भी शाऊल के पीछे जा रहा है। अभिषेक किया हुआ है लेकिन नियुक्त नहीं किया। अब उसकी समझ आ गई है, उसकी आंखें खुल गई है। अब वो बोलता है, जैसा परमेश्वर ने सोचा था वैसा ही करूंगा। 10 वचन में, टू ट्रांसलेट द किंगडम फ्रॉम द हाउस ऑफ सॉल एंड टू सेट अप द थ्रोन ऑफ डेविड ओवर इस्राएल एंड जूडा फ्रॉम डैन इवन टू बेरशेबा। अब मैं क्या करूंगा, उस शाऊल के घराने से उसके राज्य को निकालकर दान से लेकर बेरशेबा तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सारा इस्राएल और सारा यहूदा दाऊद के सिंहासन की अधीनता में लेकर आऊंगा। अब आगे क्या बोलता देखिए, 17 वचन, Abner had communication with the elders of Israel saying, he sought for David in time past to be king over you. सारे इस्राएलियों के पुरनियों के पास गया, बड़े लोगों के पास गया। वो कहता है, पिछले दिनों में तुम्हारे मन की बड़ी इच्छा थी कि दाऊद तुम्हारे ऊपर राजा बने। किसने मना किया तुमको? तुम्हारे मन की इच्छा थी, लेकिन किसने तुमको रोका? शाऊल ने रोका था। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में द्वंद्व करता रहता है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम नहीं कर सक रहे हो। प्रिय भाइयों बहनों, शांति के साथ बैठकर जब मैं इस विषय में विचार कर रहा था तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, जो मैं करना चाह रहा था मैं नहीं कर सका। मैं यीशु मसीह को राजा मानना चाहता हूं, उसकी अधीनता में रहना चाहता हूं, उसकी एक एक छोटी बड़ी आज्ञा को मानना चाहता हूं, उसको मैं प्रसन्न करना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर सका। शाऊल अभी भी जिंदा है, शरीर भावी होगा। मैं फिर से उस बात को पढ़ता हूं, यू सॉट फॉर डेविड इन टाइम पास्ट टू बी किंग ओवर यू। अब 18 वचन में, नाउ देन डू इट, अब करो। क्यों? शाऊल मर गया है, शरीर चला गया है, शरीर के ऊपर विजय मिल गया है। जब तक यह शरीर जीवित है, जब तक ये शरीर के काम हमारे जीवन में प्रकट होते जाएंगे, आप यकीन मानिए यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा नहीं बन सकता है। दूसरी बार वो मेमने के समान नहीं प्रियो, राजा के समान आ रहा है। सियोन से राजा आ रहा। मन को सुधार लो, तुम अपने तन को संवार लो, भीतरी मनुष्यत्व को भी सुधार लो, बाहरी मनुष्यत्व को भी संवारो। आप कितनी ज्यादा मात्रा में सांसारिकता हमारे ऊपर हावी हो गई है। शैतान दो बातों को इस्तेमाल करता है, एक तो संसार को इस्तेमाल करेगा हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह से अलग करने के लिए, और दूसरा शरीर को इस्तेमाल करेगा। आपको मालूम है शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास पहली बार साक्षात कब आया? जंगल में 40 दिन और 40 रात तक जब वो उपवास किया, वो भूखा था, उसका देह बिल्कुल नाजुक हो गया था, एकदम कमजोर हो गया था। इन द बॉडी ही वॉज वेरी वेरी वीक बिकॉज ऑफ नो फूड एंड हंगर। उस समय शत्रु ने हमला किया। जब देह कमजोर रहता है उस समय शत्रु आक्रमण करता, और शैतान शत्रु ये दोनों को इस्तेमाल करता है, टर्न बाय टर्न। कभी संसार को इस्तेमाल करेगा और कभी शरीर को इस्तेमाल करेगा। प्रभु दया करे। क्या आपके जीवन में ये द्वंद्व महसूस कर रहे हैं आप? मन की बड़ी इच्छा है। वास्तव में पूछा जाए तो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम जो नहीं करता दुनिया में कोई भी नहीं है। उसका जीवन आज के दिन कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन सचमुच में दिल खोल कर देखे कहीं नहीं, एक प्रेम है। लेकिन वो शरीर हावी होने के कारण, क्योंकि शाऊल अभी तक जिंदा है, जो वो करना चाहता नहीं कर सक रहा, बड़ी आसानी के साथ उसके नीचे दबता चला जा रहा है। आगे एक और वचन पढ़ना चाहता हूं, गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय, गलतियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, और उसका गलतियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 7 और 8। बी नॉट डिसीव्ड, धोखा मत खाओ मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो मनुष्य बोता है उसी को वो काटेगा। यदि हमने गेहूं का दाना बोया तो अब चावल का फसल नहीं मांग सकते। यदि हमने आम का गुठली बोया है तो आपको उससे अनार नहीं मिलेगा। धोखा मत खाओ। प्रकृति में भी प्रभु ने हमको समझा दिया, जो कुछ हम बोते हैं उसी की कटनी हम काटेंगे। अब 8 वचन, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के अनुसार विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन
वो जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ये शरीर को पहचानने के लिए प्रियो कुछ कुछ गुण लक्षण पौलुस के पत्रियों में हम सीख सकते हैं। रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय। क्या मैं सचमुच में शरीर के अनुसार चल रहा हूं? रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 5 वचन में क्या कहता है देखिए। रोमन्स चैप्टर 18 वर्स 5, दे दैट आर आफ्टर द फ्लेश डू माइंड द थिंग्स ऑफ द फ्लेश। जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो केवल शरीर की बात ही सोचते रहते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या फैशन करेंगे, कैसे मजा करेंगे, बस ये शरीर की बातों पर ही मन लगाना। क्या इससे आपको अपने जीवन का कोई हिंट मिल रहा है? दूसरा 6 वचन में, टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ एंड पीस। यदि ऐसा ही शरीर पर ही मन लगाते चले जाएंगे तो अंत में हम मृत्यु में चले जाएंगे। 7 वचन, कार्नल माइंड इज एनिमिटी अगेंस्ट गॉड, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ गॉड नाइदर इंडीड कैन बी। ये जो शारीरिक मन है वो परमेश्वर के विरोध में एक प्रकार की शत्रुता है। वो वचन की अधीनता में आता ही नहीं है, सुनता है लेकिन करता नहीं है, आज्ञा नहीं मानता है, शाऊल के समान। मेरे हिसाब से परमेश्वर की एक बहुत बड़ी एक प्रतिज्ञा है, मतलब एक प्रकार से आज्ञा है। मैं वो नहीं मालूम मैं आपके लिए पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं उसको फिर से एक बार देख लेना चाहता हूं। निर्गमन की किताब और उसका 17 अध्याय और 14 वचन में प्रभु कहता है, एंड द लॉर्ड सेड अनटू मोसेस, राइट दिस फॉर अ मेमोरियल इनटू अ बुक and rehearse it in the ears of Joshua. I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. आकाश के नीचे अमालेक के नाम को मैं मिटा दूंगा। ये प्रभु का एक प्रकार का एक पण बांध लिया प्रभु ने जैसे, और वो अमालेक को नाश करने की आज्ञा हमको दिया उसने, शाऊल को दिया था। पहली बार आज्ञा दिया था, उसने नहीं माना, प्रभु ने थोड़ा सा उसको बख्शा। लेकिन दूसरी बार अमालेक को नाश करने की आज्ञा दिया। जब उसने नहीं किया तो प्रभु ने सच बोल, जा तेरे राज्य को ही मैंने निकाल दिया। जो शरीर के अनुसार बोता है वो शरीर के अनुसार विनाश की कटनी काटेगा। मेरे हिसाब से प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर की एक ऐसी आज्ञा जिसको हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं, यदि हमने सोचा भी था तो उसको करने की इच्छा नहीं हुई। वो क्या मालूम? अमालेक को इस आकाश के नीचे से मैं बिल्कुल निकाल दूंगा। और 16 वचन में देखिए क्या बोलता है, ही सेड बिकॉज द लॉर्ड हैड स्वर्न दैट द लॉर्ड विल हैव वॉर विद अमालेक फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हर एक पीढ़ी में ये शरीर को शैतान इस्तेमाल करता ही जाएगा। वचन की व्यवस्था के अधीन में बिल्कुल नहीं आते हैं। और आगे बढ़ते हैं 8 वचन में, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 8 वचन, जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो देन दे दैट आर इन द फ्लेश दे कैनॉट प्लीज गॉड, दे कैनॉट प्लीज गॉड। प्रभु दया करे हमारे ऊपर, इस बात को इन दिनों में हम महसूस करें। जब प्रभु के चरणों के पास हम बैठते हैं, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा इस बात को मेरे जीवन में कायल करे, हे प्रभु जी ये शरीर मेरे जीवन में हावी होता जा रहा है। इसलिए वो रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 13 वचन में कहता है, इफ वी लिव आफ्टर द फ्लेश यू शैल डाई, बट इफ यू थ्रू द स्पिरिट डू मॉर्टिफाई द डीड्स ऑफ द बॉडी यू शैल लिव। यदि तुम शरीर के अनुसार जीते रहोगे तो एक दिन नाश हो जाओगे, लेकिन आत्मा के द्वारा यदि तुम शरीर के कामों को मार डालोगे तो तुम सदा काल के लिए जीवित रहोगे। ये दोनों एक साथ रह नहीं सकते, आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में। रेबेका जब गर्भधारण की थी और जब उसके पेट में ही संघर्ष होने लगा, तब वो प्रभु के पास गई पूछने के लिए, प्रभु जी ऐसा यदि संघर्ष होता रहे तो मैं जी नहीं सकती हूं, मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। प्रभु ने बोला, सही बात बोल रही है तू, तेरे पेट में 2 प्रकार के स्वभाव, 2 प्रकार की जातियां हैं, 2 प्रकार के स्वभाव हैं। और वहां पर प्रभु ने एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत कहा था, जो छोटा है, जो बड़ा है वो छोटे की सेवा करेगा। और इस बात को पौलुस अपने पत्रियों में, रोमियो की पत्री में भी फिर से दोहराता है, जो बड़ा है वो छोटे की सेवा करेगा। शरीर के अनुसार मेरी आयु 57 साल की है,
और यदि आप मेरे आत्मिक जीवन के विषय में पूछे तो करीब 36-37 साल क्या उम्र का हूं मैं। मेरा आत्मा जो है, आत्मिक पुरुष जो है वो छोटा है और शरीर का जो पुरुष है वो बड़ा है। सिद्धांत क्या है? इसलिए मैंने बोला इन व्यक्तियों को व्यक्तियों के समान नहीं, उनके जीवन चरित्र को देखने की बात नहीं, हम उस चिन्ह के रूप में आत्मिक सिद्धांत को समझकर अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। बड़ा जो है छोटे की सेवा करेगा, शरीर जो है आत्मा की सेवा करेगा। कितनी दुख की बात है प्रियो, आज ये शरीर हमारे आत्मा की अधीनता में नहीं है, शरीर हावी हो गया है और ये शरीर के काम भी प्रकट हो गए हैं। पढ़ते हैं गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसका 17 से लेकर आगे पढ़ते हैं। गलतियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 17 से आगे। 19, 20, 21। नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लैश आर मैनिफेस्ट। अब शरीर के काम प्रकट है। अडल्ट्री, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envies, murders, drunkenness, revellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Envy की बात है, strife की बात है, wrath की बात है, variance की बात है, hatred की बात है। हमने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। प्रभु की आज्ञाओं में से दी गई इस आज्ञा को हमने कितना उल्लंघन कर दिया। शरीर के काम प्रकट हो जा रहे हैं। प्रभु दया करे हमारे ऊपर। और कई बार तो प्रियो यह शरीर इस रीति से भी प्रकट होता है। बहुत साल पहले जब हेब्रोन मैसेंजर आता था और फिलिप अंकल उसके एडिटर थे, उसने एक एडिटोरियल में उसका जिक्र करते हुए कि कैसे वो एक गाड़ी के ऊपर संदूक को रखा गया और उज्जा उसके साथ साथ चलने लगा। और जब वो खलिहान में पहुंचा तो ये डगमगाया थोड़ा सा। उज्जा ने अपने हाथ से उस संदूक को ऐसा स्थिर करने की कोशिश किया, हाथ लगाया बस उसको। He only touched the R to keep it stable. He perished. तो भाई फिलिप ने एक वाक्य वहां पर बड़ा सुंदर सा लिखा था जिसको मैं कई बार स्मरण करता हूं। द वेरी टच ऑफ फ्लैश डिस्ट्रॉयज द वर्क ऑफ गॉड। संदूक को नहीं ले जा सके। द वेरी टच ऑफ फ्लैश डिस्ट्रॉयज द वर्क ऑफ गॉड। प्रिय भाइयों बहनों, क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर इस विषय में मुझको कायल नहीं कर रहा है? हो सकता है शरीर के काम प्रकट तो नहीं है, लेकिन कितने बार द टच ऑफ फ्लैश, क्या मतलब है मालूम उसका? आई नो, आई कैन, आई विल। मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा ही करूंगा। कितने कितने निर्णय हमने स्वार्थ में आकर ऐसे लिए हैं। यह शरीर की बात है। आपको मालूम है अंतिम दिनों की निशानी, पेरिलस टाइम्स, खतरनाक समयों के उस निशानियों को बताते हुए पौलुस जब तिमोथियुस को लिख रहा था, 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 1, नो दिस, इस बात को जानो, अनजान मत रहना। क्या क्या जानने की तुम कोशिश कर रहे हो? इस बात को जानो। नो दिस, इन द एंड डेज पेरिलस टाइम्स विल कम। खतरनाक समय आ जाएंगे, एक्सीडिंगली फियरफुल टाइम्स विल कम। सबसे पहला चिन्ह, men shall be lovers of their own selves। इन दिनों में अधिकांश हम विश्वासी लोग अपनी पूजा कर रहे हैं। आई नो, आई कैन, आई विल। पौलुस क्या बोलता है देखिए, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन। वी आर द सर्कमसिजन which worship God in the spirit, rejoice in Christ Jesus, have no confidence in the flesh। शरीर पर हमको कोई भरोसा नहीं है। हम आराधना करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह में बड़े खुश रहते हैं, हमारा खतना हुआ है, हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं, लेकिन शरीर के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। कभी भी मत कहिए आई नो, आई कैन, आई विल। मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा ही करूंगा। प्रियो, वो शरीर की बात है। एक और जगह पौलुस कहता है, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय
और उसके 14 वचन में हम पढ़ते हैं, पुट यू ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मेक नॉट प्रोविजन फॉर द फ्लेश टू फुलफिल द लस्ट देयरऑफ। प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो, प्रभु यीशु मसीह के वचन को धारण कर लो, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करके उसको धारण कर लो। शरीर के लिए प्रबंध मत करना, डोंट मेक प्रोविजन फॉर द फ्लेश। शरीर के लिए प्रबंध मत करना उसके अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। शरीर पर भरोसा भी मत रखना। अंतिम दिनों का सबसे पहला निशानी, आपको यकीन नहीं है, आप उसको बोल कर भी पढ़ सकते हैं, 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और पहला वचन, दिस नो ऑल्सो। क्या आपने इस बात को कभी महसूस किया? पौलुस बोलता है इसको जान, इन द लास्ट डेज पेरिलस टाइम, खतरनाक समय आएंगे। वो खतरनाक समयों का शुरुआत कैसे होगा? मेन शैल बी लवर्स ऑफ देयर ओन सेल्स। दूसरी बातें प्रकट होने से पहले ये शरीर प्रकट होता है। इतना ज्यादा ये शरीर हावी हो गया है, बाहर की दुनिया में तो इसका कोई अंकुश ही नहीं है। देयर इज नो कंट्रोल ओवर द फ्लैश। मनुष्य तो बिल्कुल पशु के समान हो गया। ऐसे ऐसे काम जिसका जिक्र करना, जिसका सोचना भी हमारे सोच और समझ के परे है। यहां तक कि मसीही को जीवन में, क्रिश्चियंस के भी जीवन में ये लव ऑफ सेल्फ, ये शरीर प्रकट हो रहा है। प्रभु दया करे प्रियो, जैसे मूसा के हाथ ऊपर खड़े थे, जोशुआ तलवार की धार से, आपने कई बार सुना होगा, अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग प्रभु के वचन के द्वारा हमको प्रोत्साहन मिलता है। भजन 119 के 50 में लिखा है, भजन 119 और उसका 50, वेरी ब्यूटीफुल। भजन 119 और उसके 50 में एक वचन लिखा हुआ है, 119 का 50 कहता है, दिस इज माई कंफर्ट इन माई अफ्लिक्शन फॉर दाई वर्ड हैथ क्विकन्ड। मेरे दुख के समय यही मेरी सांत्वना है, तेरे वचन ने मुझको आधार दिया। भय के समय, अनिश्चितता के समय, क्या करना हमको नहीं मालूम है, ऐसे समयों में, हर एक समय के लिए प्रभु का वचन हमको ढाढ़स देता है, हियाव देता है। वो तलवार के धार के बराबर है। प्रार्थना और वचन, प्रार्थना और वचन। यदि आपने नेग्लेक्ट किया हो प्रियो, पिछले दिनों में आपको समय नहीं मिलता था, भोर को उठते थे, जल्दीबाजी में जाने की तैयारी, थके मांदे आते थे, रात को क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा, फैमिली प्रेयर में भी सो जाते हो, प्रार्थना करने के लिए झुके कि नहीं, नींद आ गया। लेकिन इन दिनों में प्रभु ये हमको बता रहा है, मेमने के समान नहीं, मैं राजा के समान आ रहा हूं और मैं मोतियों को इकट्ठा करने आ रहा हूं और उनको अपने सिंहासन के ऊपर लगाकर मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। राजा के समान आ रहा है। और जो आज उसके राजा पद को इनकार कर, वी डोंट वांट दिस मैन टू रेन ओवर अस। क्या प्रियो, आप प्रभु यीशु को इस रीति से इनकार करके, खुद को अपना राजा मानकर शरीर के अनुसार जी रहे थे? धोखा मत खाओ। परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ा सकते हम। जो कोई हम बोएंगे उसी को हम काटेंगे। शरीर के अनुसार जीवन बिताते जा रहे हैं, यीशु मसीह के राजा पद को इनकार करके जीवन बिता रहे हैं। आप मान लीजिए, बड़ा स्पष्ट है, हम जैसे प्रभु के शत्रु के समान जीवन बिता रहे हैं। प्रभु हम पर अनुग्रह करे। आज हम प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी ये शरीर के काम मेरे जीवन में भी प्रकट हो रहे हैं। मैंने बहुत छिपाने की कोशिश किया, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूं एक दिन ये मुझको विनाश के अंदर लेकर जाएगा। जैसे शाऊल मर गया, वैसे इस शरीर को मारने के लिए आप अपनी आत्मा के द्वारा मुझको सामर्थ्य दो। मैं आज निर्णय लेता हूं, यह शरीर के लिए मैं प्रबंध नहीं करूंगा। ये मेरा शरीर के ऊपर मैं भरोसा नहीं रखूंगा। यह शरीर मेरा निर्बल है, कमजोर है, इससे कोई लाभ नहीं है। इसको भी महसूस करता हुआ आज उस आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा, प्रार्थना की शक्ति के द्वारा, जैसे आपने रिबका से वो सिद्धांत कहा था, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। रोमियो की पत्री, इस वचन को पढ़कर हम आज के लिए बंद कर देंगे। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय, माफ करेगा 8 का 13, रोमियो की पत्री 8 का 13। इफ यू थ्रू द स्पिरिट
do mortify the deeds of the body, he shall live. उस प्रभु के आत्मा के सामर्थ के द्वारा यूसुफ के समान निर्णय, दानियल के समान निर्णय, अय्यूब के समान निर्णय लेते हुए प्रियो, उस वचन के मानते हुए, शाऊल ने इनकार किया, आज्ञा नहीं माना, चाहे कितना भी हमको कठिन लगे, in obedience to the word we are going to live an overcoming triumphant lives. इस उदाहरण के साथ मैं बंद कर दूंगा और कल बुधवार को जब हम आएंगे तो उसका दूसरा भाग हम देखेंगे। अब दाऊद सिंहासन पर बैठा है, लेकिन 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण वो सिंहासन अभी भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। वो 4 जब पूरी रीति से जय पा लिए गए, खत्म हो गया, तब लिखा हुआ है 1 Kings 2:46 में, पहला राजा 2:46 में, द किंगडम वॉज एस्टैब्लिश्ड। आज्ञा मानने के विषय में मेरा बेटा, उन सब, मेरा एक ही लड़का है, उन दिनों में वो 5वीं क्लास में पढ़ता था और उसी दिन उसका संडे स्कूल टीचर चेंज हुआ। कई बार मैं इसको स्मरण करता हूँ। आज मैं इस उदाहरण के द्वारा मैं खुद अपने बेटे से भी बात कर रहा हूँ, मेरे बच्चों से बोल रहा हूँ। मैं पहले नया संडे स्कूल टीचर आया तो वो बच्चों से पूछने लगा, भाई तुम्हारा क्या टेम्पटेशन है, तुम्हारा क्या टेम्पटेशन। तो एक लड़के ने कहा, अंकल जी मुझको मॉल्स में जाना बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ के गेम्स खेलना, वही मेरा टेम्पटेशन है। दूसरे लड़के से पूछे, भाई तुम्हारा क्या टेम्पटेशन है। तो बोला, अंकल जी मेरे पिताजी घर में टीवी नहीं देखने देते, इसीलिए स्कूल में जब फ्री पीरियड्स और ब्रेक मिलता है तो मैं सिनेमा के कहानियों को सुनता रहता हूँ। मेरे बेटे से पूछा तो मेरे बेटे ने पूछा, अंकल जी मेरे पिताजी कहते हैं संडे को मत खेलना, लेकिन मैं संडे को खेले बिना रह नहीं सकता, क्योंकि सब बाहर के लोग नहीं, हमारे संडे स्कूल के बच्चे आते हैं, उन्हीं के साथ वो खेलना शुरू करता है। तो रात को जब हम सो रहे थे तो मेरा लड़का 5वीं क्लास में छोटा, हम सब एक ही पलंग पे सो रहे थे, तो मुझको ज़ोर से लिपट कर कह रहा था, रो रहा था, डैडी ऐसी ऐसी बात हुई है और उसने ऐसा कहा, उसने ये टेम्पटेशन कहा। मुझसे पूछा तो मैंने बोला कि संडे के दिन पिताजी ने खेलना मना किया था, लेकिन ये मुझसे नहीं हो रहा है। और अंकल ने पूरा 40 मिनट तक मुझको ही संदेश दिया, मुझको इंसल्ट किया और मैं बहुत और रोने लगा। जब वो रो रहा था तो मेरे भी आंख में आंसू आए। हम दोनों उठकर बैठ गए। जब हम दोनों उठकर बैठ गए तो मेरी मिसेस भी उठकर बैठ गई, मेरी एक बेटी है वो भी उठकर बैठ गए। हम चारों आपस में बातचीत करने लगे। अंत में मैंने बहुत ही दुख से, मेरे भी आंख में पानी थे, मैंने पूछा, जोशुआ क्या तू सचमुच में इसके ऊपर जय पाना चाहता है? रोते रोते उसने पूछा, हाँ डैडी मैं जय पाना चाहता हूँ। मैंने बोला, अगली बार संडे को जब तेरा मन कहता है कि मैं बाहर खेलने के लिए जाना चाहता हूँ, फुटबॉल खेलता है, कभी कभी क्रिकेट खेलता है, जब तेरा मन कहेगा ना तब तो एक बात सोचना, डैडी सेड डोंट प्ले, पिताजी ने कहा मत खेलना। प्रिय भाइयों बहनों, कितने बार मैंने अपने उस छोटे लड़के को, हमारा एक खिड़की है वहाँ पर, खिड़की के बाजू में एक लंबा सा टेबल है पढ़ाई का, एक स्टडी टेबल है, वो स्टडी टेबल के ऊपर बैठकर खिड़की से दूसरे बच्चों को रोड के ऊपर खेलते हुए मैंने देखा। कितने बार मैंने रोया। छोटा सा लड़का, उसको उत्पत्ति कहाँ पर है, प्रकाशित वाक्य कहाँ पर, वो भी नहीं मालूम। वो बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं है, बहुत बड़ा समझदार भी नहीं, 5वीं क्लास में पढ़ने वाला छोटा सा लड़का। ये छोटी सी बात है। जिस दिन वो इस बात को स्मरण करता है, मेरे पिताजी ने कहा मत खेलना बेटा संडे को, और यदि वो उसकी आज्ञा मान लेता है वो जयवंत हो गया, और जिस दिन उस आज्ञा को उसने तोड़ दिया वो हार गया। समझ रहे आप इस बात को? शरीर की अभिलाषाएं, लेकिन जिस दिन आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम इस बात को महसूस करेंगे, प्रभु जी तूने ऐसा कहा, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मार दो, यूसुफ के समान, दानियल के समान, अय्यूब के समान। आज मैं पण बांधता हूं, आज मैं प्रॉमिस करता हूं, जो आज्ञा माना वो जयवंत हो गया। शाऊल ने आज्ञा तोड़ दिया, अमालेकी को मारना उसने नहीं मारा, और वही अमालेक आखिर में शाऊल को मार दिया। यदि शरीर के क्रियाओं को आज हम नहीं मारेंगे, वही शरीर एक दिन हमको विनाश में लेकर चला जाएगा। दाऊद अनॉइंट हुआ है, लेकिन अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ, सिंहासन पर नहीं आया, क्योंकि शरीर काम कर रहा है। प्रभु दया करे, शरीर के ऊपर विजय पाते हुए हमारे यीशु मसीह को, जिसने हमसे प्राण
देकर अपना प्रेम प्रकट किया, अपने लहू के द्वारा हमको पापों की क्षमा दिया। आइए प्रियो, उसके अपने हृदय के सिंहासन के ऊपर राजा की हैसियत से बिठाकर उसकी आज्ञाओं को मानते हुए आइए अब आत्मा के द्वारा जयवंत जीवन बिता सके। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके दिव्य वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ना केवल यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, लेकिन उसको यदि हम राजा मानकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसकी अधीनता में नहीं रहेंगे तो शायद प्रभु जी एक दिन वही शरीर हमको विनाश की तरफ लेकर जाएगा। धोखा मत खाओ। आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में द्वंद्व चलता ही रहेगा, जैसे शाऊल और दाऊद का चलता ही रहा। लेकिन अंत की बात है, शाऊल नाश हो गया, दाऊद सिंहासन के ऊपर बैठ गया है। दयालु पिता, इस आज्ञा के विषय में हमने बहुत कम लक्ष्य दिया। अमालेकी को आप आकाश के नीचे से मिटा देंगे, आपने कहा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये युद्ध चलता रहेगा। शैतान भी प्रभु जी हमारे शरीर को कितने बार वो इस्तेमाल करता है हमको हराने के लिए, हमारे जीवन को दुखी करने के लिए। जो काम हम करना चाहते हैं वो नहीं कर सक रहे। बाइबल बोले तो सच में प्रेम है प्रभु जी, सुनना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार ये शरीर इतना हावी हो गया है प्रभु जी, हम कर नहीं सक रहे। यू आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू। अबनेर भी वही बात कह रहा है। इन टाइम्स पास्ट यू वांटेड डेविड टू बी किंग ओवर यू, हु स्टॉप्ड यू? शाऊल स्टॉप्ड इट, सो देन डू इट नाउ। पहले भी तुम चाहते थे कि दाऊद तुम्हारे पर राजा बने, लेकिन शाऊल के कारण वो नहीं हो सका। सो देन डू इट नाउ। आज प्रभु जी आपको अपने हृदय में राजा के समान हम नियुक्त करना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं जो इस राजा के बगैर जीवन बिता रहे हैं अपने मन की इच्छा के अनुसार, प्रभु जी वो जो नम्र और दीन होकर आए, अपने सारे पापों को कबूल करें, यीशु मसीह के लहू में वो धुलकर क्षमा प्राप्त करके नया जीवन प्राप्त करें और आज से प्रभु के अधीनता में जीवन बिता सके। जोशुआ के उदाहरण के द्वारा भी आपने हमसे कितना प्रभु जी एकदम पॉइंटेड लेसन बात की है। छोटा सा लड़का है, जिस दिन वो पिता की आज्ञा माना उस दिन वो जयवंत हो गया, लेकिन जिस दिन वो आज्ञा नहीं माना उस दिन वो हार गया। प्रभु जी हम भी रोमियो का 8 अध्याय 13 वचन के अनुसार आत्मा के द्वारा शरीर के क्रियाओं को मारते हुए हम जीवन बिता सके। आपके दास भाई फिलिप ने कहा द वेरी टच ऑफ फ्लैश विल स्पॉइल द वर्क ऑफ गॉड। कई बार प्रभु जी ये भी हमारे जीवन में दिखाई दिया, आई नो, आई कैन, आई विल। अंत के दिनों का सबसे खतरनाक निशानी है ये ऐसा है, मनुष्य स्वार्थी होंगे, men shall be lovers of their own selves। जहाँ कहीं हमने अपने आप को प्राथमिकता दिया, अपने मन की मर्जी को पूरा करने की कोशिश की, अपनी बात चलाने की कोशिश की, आपके वचन के विरोध में भी जाने के लिए हम हिचकिचाए नहीं। प्रभु जी आपसे हम क्षमा चाहते हैं। कितनी खतरनाक बात है, जिस अमालेक को मारने की आज्ञा प्रभु ने शाऊल को दिया था उस आज्ञा को उसने नहीं माना और अंत में वही अमालेकी शाऊल को मृत्यु में उतार दिया। वचन की आप रक्षा करें और इसका दूसरा भाग अगले बुधवार को हम सुनना चाहते हैं। आप अपनी आत्मा के द्वारा हमको तैयारी करके लेकर आइए। प्रभु यीशु राजा के समान आ रहे हैं, आपके लिए हम योग्य पाए जाएं, ये हमारी विनती और प्रार्थना है। प्रभु जी समय हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोरोना वायरस के कारण पीड़ित हैं। यूके में हमारे प्रिय लोग भाई रूबेन हैं, भाई छेत्री, उनको सबको याद करते हैं। यूएसए में एक परिवार है प्रभु जी, उनके लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं। सिंगापुर का एक मिशनरी फैमिली है प्रभु जी, हम उनके लिए विनती प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे दूसरे भी दुनिया में बड़े दुख में से जा रहे हैं, पीड़ा में से जा रहे हैं, उनके लिए भी हमारी विनती प्रार्थना है। डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हेल्थ स्टाफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप अपनी दया के अनुसार उनको आशीषित करिए। पुलिस वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, सफाई वालों के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरे इमरजेंसी सर्विसेज में जो प्रभु जी हमारी मदद कर रहे हैं उनके लिए भी हम विनती प्रार्थना कर रहे हैं। और विशेष करके मसीही भाइयों बहनों को आप मुलाकात करें प्रभु जी। और इन अंतिम दिनों में जो वचन हमने सुना था, मछुआरा जब समुद्र में जा नहीं सकता है तो अपने घर में ही जाल की मरम्मत करता है, अपने जीवनों को ठीक ठाक करने के लिए, अपने जीवनों को प्रभु के वचन के अनुसार ढालने के लिए
ये समय हम इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। सभी भाइयों बहनों को, परिवारों को, छोटे बड़ों को, सबको आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।